Good morning, good evening, dear students, at what time you're watching. So, I'm Dipansh and this is my first video to my channel, and I'm making this for class 5, chapter 1 plants. Here I'm using the whole chapter from the DLDAV book, like this book, My Living World. So I'll even show you the last page of this. Like, this is from the DAV College Managing Committee. I'm using this book, so that's nothing to worry about if you are in any other school, because the concepts are more or less same. और मैंने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स यहाँ पे नोट्स में कवर करे हैं जो इस बुक में नहीं है बट जनरली होते हैं. So let's start with the topic. So here it is given, plants need energy in much the same way as humans, animals and birds. तो इस पैराग्राफ में बेसिकली हम लोग एक्सप्लेन दिस कि यहाँ पे सब कह रहे हैं कि एवरीवन नीड्स एनर्जी. बस, इट्स नथिंग मच इन दिस पैराग्राफ. यू कैन रीड इट एंड कोई क्वेश्चन बन सकता है तो हार्डली कोई क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आई डोंट फील लाइक इसमें से एनी क्वेश्चन कैन कम. Our main topic, how do plants prepare foods? Green leaves are the food factories. A plant makes its food by its green leaves, hence they are called the food factories. So I have given you assignment in which I have tried to cover maximum number of questions, and this question I had not covered, that why leaves are called food factories of the plants. So chalo, I'll add the question here. तो ये आई विल गिव यू द असाइनमेंट एट द बैक. लास्ट में आपको शो करूँगा, तो उसमें आप ये क्वेश्चन भी अपना ऐड कर लेना. ये आई थॉट दैट आई हैड मिस्ड इट. हाँ जी. सो फोटोसिंथेसिस बच्चे एक बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. देखो बच्चे, होता क्या है, दिस इज़ अ ग्रीन प्लांट. इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, वाटर आ रहा है, एंड ये ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर रहा है. Carbon dioxide in, oxygen out, water in, light energy it's also been consumed. So बच्चे, this is basically the process, photosynthesis. You can see बच्चे, the process by which green plants make their food is called photosynthesis. Okay, let me check the back side of the book as well कि अगर उसमें है क्या नहीं. हाँ बच्चे, इट इज़ गिवन दैट फोटोसिंथेसिस, आप इसमें भी देख सकते हैं, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. जो बच्चे डीएवी से हैं या फिर जो बुक अरेंज कर लेते हैं इसी से स्क्रीनशॉट लेके साथ में खोल के पढ़ रहे हैं प्रिंट आउट निकाल करके, उनके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा. तो ये मैंने काफ़ी क्लियर व्यू दिया है, आप इससे भी जो है स्क्रीनशॉट निकाल करके अगर चाहें तो इसमें भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आई एम सॉरी फॉर द लिटिल बिट बैड कंडीशन ऑफ माई बुक, बट इट्स फाइन. तो बच्चे, जिस प्रोसेस से ये हरा भरा पौधा अपना खाना बनाता है, बेसिकली हमारे लिए और अपने लिए दोनों के लिए खाना बनाता है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. इधर फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर. प्लांट्स नीड रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दीज आर कन्वर्टेड इनटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके बच्चे, तो यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल्स, सनलाइट और क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ, ये वर्ड्स पढ़े हैं. तो बच्चे, इस पैराग्राफ पे आने से पहले, इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन करने से पहले, आई वांट टू शो यू माय ओन नोट्स दैट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर यू पीपल. तो बच्चे, ये कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. दिस वर्ड दैट इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ये याद रखना ज़रूरी है बच्चे, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे. बुक में कहीं नहीं आएगा ये अभी आपके लिए. केमिकल रिएक्शन ये होता है बच्चे, क्यों होता है, क्योंकि ये केमिकली प्रोसेस एक अंडरगो करता है. अच्छा, इसमें जो हमें ना चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल्स, वो नेसेसरी कंडीशंस की प्रेजेंस में प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ये थोड़ी सी ना मेरे से नंबरिंग बनाने में हल्की सी टॉपिक में ना गड़बड़ी हो गई थी, तो इसमें ये वाला पेज मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चे. व्हाट आर रॉ मटेरियल्स? The materials that required to conduct the process of photosynthesis are called raw materials. The materials required to conduct the process of photosynthesis are called raw materials. जिनकी ज़रूरत होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 मतलब वाटर. तो मेरे नोट्स में मैंने सब कुछ लिख रखा है बच्चे. देन प्रोडक्ट्स. The products formed after the reactions are called
प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब आइटम, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए द आइटम्स, द मटेरियल्स भी वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हैं सब्सटेंसेस। तो मुझे लगा कि आपको मे बी सब्सटेंसेस वर्ड समझ आएगी नहीं, दैट्स व्हाई आई नॉट रिटन, बट अभी मैं एक्सप्लेन करते हुए आई एम टेलिंग यू। द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मैंने आपको पहले बोला था फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ रिएक्शन, कीप इन माइंड दिस इज अ रिएक्शन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस है, वो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है इसमें। O2 इज ऑक्सीजन गैस and glucose is glucose. Now बच्चे, there is something called necessary conditions. Necessary conditions are the required conditions without which the reaction cannot take place. मतलब कि कुछ required conditions होती हैं जिनके बिना photosynthesis काम ही नहीं कर सकता, photosynthesis cannot take place. They are light energy, basically sunlight and chlorophyll. तो इसके बारे में डिटेल हमें यहाँ पे समझ आएगी बच्चे। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, रॉ मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेसरी कंडीशंस गिव अस प्रोडक्ट्स। तो बच्चे इक्वेशन इसकी ये बनती है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स यू ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन फॉर्म होती है। हाँ जी बच्चे, तो यहाँ पे वो इक्वेशन फॉर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स यू ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। इट इज़ नॉट ग्लूकोज, इट इज़ ग्लूकोज, कीप इन माइंड। नाउ बच्चे, ग्लूकोज इज बेसिकली द फूड विच लेटर गेट्स स्टोर्ड, जैसे कि बीन्स, दाल, राजमा, पल्सेस, ऐसी चीज़ें, कैरेट्स, पोटैटोज। मतलब ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ बीन कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म, द रूट फॉर्म, यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम फॉर्म। तो डिफरेंट टाइप्स में ये फूड कन्वर्ट हो जाता है, जिसको लेटर ऑन हम ही कंज्यूम करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स यू O2 प्लस ग्लूकोज। इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना होता, वो मैंने लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, C6H12O6। इसको ज़्यादा अभी रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, बट ग्लूकोज का ये केमिकल फार्मूला होता है। किसी को अगर किसी ओलंपियाड के लिए चाहिए तो यू कैन रिमेंबर इट। तो ये आपकी जो है कई एग्जाम्स में इस इक्वेशन को दे देते हैं एंड दे आस्क यू टू फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, यहाँ पे कई जगह पे क्लोरोफिल ऊपर और सनलाइट नीचे लिखी हो सकती है, तो बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मैंने क्वेश्चन बताया था, वाई लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। ये आगे अपनी असाइनमेंट में, जो आपको मैं असाइनमेंट दूंगा ना, उसमें प्लीज़ इसको ऐड कर लीजिएगा। आई फॉरगॉट टू ऐड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो जी, ये पेज का हमारा काम हो गया। दिस वी हैड स्टडीड ना, कि नेसेसरी रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं। समझ आ रहा है? वेल एंड गुड। अगर थोड़ा बहुत भी कोई डाउट है ना बच्चे, प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बता दीजिएगा। मैं एक चैप्टर के बाद एक पूरी कंप्लीट डाउट क्लास रख लिया करूँगा, जिसमें मैं आप लोगों के डाउट्स टेकअप कर सकूँ। सो अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। वेयर वील डू दिस बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? ये जो लीफ है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दे आर डॉट्स, वेरी स्मॉल टाइनी डॉट्स। छोटे छोटे से ये पोर्स होते हैं, डॉट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आई विल टेक अ फ्रेश पेज एंड आई विल एक्सप्लेन यू हियर। दिस इज अ लीफ एंड इसमें चलो बस मैं एक मेन वेन ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी ड्रॉ नहीं कर रहा। इसमें ना ऐसे छोटे दे आर माइक्रोस्कोपिक, नॉट विजिबल फ्रॉम नेकेड आइज, ऐसे ना टाइनी पोर्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा एंड दीज आर बेसिकली टाइनी पोर्स बच्चे, ठीक है। ऐसे लीव्स के बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं।
एंड ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजन देने में और कार्बन डाइऑक्साइड लेने में। ठीक है जी। अच्छा, नाउ एक बात का प्लीज़ कीप इन माइंड, आपको मैं इसकी ना एक एक्टिविटी बता देता हूँ साथ के साथ विच यू कैन डू। अच्छा, एक्टिविटी मैं इसमें लिख नहीं रहा, आई टेल यू वर्बली ओनली कि वो एक्टिविटी है कि आपको एक ट्री लेना है जो आपके गार्डन में हो, आपके आसपास हो, यू कैन ऑब्जर्व इट ईजीली। तो अंडर ऑब्जर्वेशन वो एक ट्री है आपके पास ना। हाँ, तो एक्टिविटी इज़ दैट कि यू टेक अ ट्री अंडर ऑब्जर्वेशन, आप उसको देख सकते हो। अब आपने क्या करा, ये लीफ है, लीफ का उसका एक बैक साइड, और लीफ को नोट कर लिया, निशान लगा लिया, कागज़ टांग दिया उसके ऊपर, कुछ कर दिया, तो वहाँ पे ना उसके बैक साइड पे वैसलीन लगा दो। वाइट कलर की आती है ना वैसलीन, वो ट्रांसपेरेंट टाइप जेल, वो वैसलीन लगा दो, तो यू विल सी दैट लीफ विल ऑटोमेटिकली डाई विद इन 1 day or 2 day पीरियड। द रीज़न इज़ वेरी मच सिंपल कि ऐसा क्यों होता है, वो डाई क्यों कर जाता है लीफ, बिकॉज ऑफ सिंपलर रीजन्स। ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएगा, ना ऑक्सीजन दे पाएगा, तो फिर वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा, तो इट विल डाई। अच्छा जी, तो वीडियो इज गेटिंग वेरी मच लंबी, शॉर्टकट में फटाफट समझाते हैं। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑफ द लीफ। वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इज ड्रॉन फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। सनलाइट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम। क्लोरोफिल विच इज एसेंशियल फॉर। अच्छा जी, तो मैं ना अब लाइन टू लाइन बुक से नहीं जाके आई विल एक्सप्लेन यू सिंपली इन माई वर्ड्स। सो दे आर बेसिकली, स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, रूट्स जो है पानी एब्जॉर्ब करती हैं, कौन से पार्ट से, रूट्स से, और उनको जो है सोर्स क्या होता है उसका, वाटर होता है। अच्छा, इसमें मैंने असाइनमेंट में मैंने ये क्वेश्चन नहीं डाला बिकॉज बड़ा अंडरस्टूड सा क्वेश्चन था कि वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम विच पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्रॉन फ्रॉम विच पार्ट, ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू विच पार्ट। तो ये बड़े अंडरस्टूड से क्वेश्चन है, तो दैट्स व्हाई आई हैड नॉट एडेड दैट। ओके, देन देयर इज क्लोरोफिल, अ मेजर टर्म। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस, ये एक नेसेसरी कंडीशन है, और ये इज दिस क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दिस ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। इट इज़ अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। नाउ हमने देखा प्लांट कैसे प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस से अपना खाना। नाउ प्लांट हैज़ प्रिपेयर्ड द फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, बट सम प्लांट्स जो पुअर सॉइल में ग्रो करते हैं, जिनकी सॉइल वीक होती है, खराब सॉइल होती है, बेसिकली द सॉइल्स विच लैक नाइट्रोजन सॉल्ट्स, उनको एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिलती है फ्रॉम द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से उनको एक्स्ट्रा नरिशमेंट क्या मिलती है बच्चे, इंसेक्ट से दे गेट द एक्स्ट्रा नरिशमेंट दैट इज नाइट्रोजन। इंसेक्ट्स की जो स्किन होती है ना, देयर इज अ इंसेक्ट की जो स्किन होती है ना, दे आर नाइट्रोजन रिच। हर चीज़ पेन एंड पेपर पे नहीं लिख सकता टीचर भी प्रैक्टिकली, तो आपको भी ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि ये एक इंसेक्ट है ना, तो इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट है इसकी जो स्किन होती है दैट इज़ वेरी मच नाइट्रोजन रिच, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है। Now plants that trap are called insectivorous plants. Plants that trap and feed on insects are called insectivorous plants. इनको कहते हैं insectivorous plants. ये क्या करते हैं, प्लांट्स में ही फीड करते हैं। इनके 2 एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल, आपको आगे मेरे को नहीं लगता और कोई एग्जाम्पल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक आपको फेवरेट एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप्स और पिक्चर प्लांट्स, ये 2 ही होते हैं बेसिकली, ज़्यादातर एग्जाम्पल यही होते हैं, और एग्जाम्पल्स के लिए यू कैन सर्फ गूगल। तो they trap the insects in the sticky leaves which have special shapes. Insects get suffocated when they are trapped in the leaf, they die. Bodies of these insects are then broken down, digested and consumed by the plant. Now बच्चे होता क्या है, इसकी देख रहे हो स्पेशल शेप है। स्पेशल शेप इज बेसिकली ये 2 लीव्स ऐसे अटैच होते हैं, ऐसे खुल रहे होते हैं, यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे होते हैं। तो प्लांट बैठेगा तो इंसेक्ट बैठेगा तो बीच में घुस जाएगा, चिपक जाएगा। इनके लीव्स जो हैं इनर सरफेस से बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, वैक्सी नहीं होते, स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, अलग अलग नहीं हो रहे होते। तो बहुत चिपचिपी इनकी स्किन होती है, ये नीचे से जो लीव्स की स्किन होती है बहुत चिपचिपी होती है। इंसेक्ट इसमें फंस जाता है, जब इसमें फंस गया, सेम इज़ विद पिक्चर प्लांट में क्या होता है, ऊपर से ढक्कन लाइक होता है ये,
तो यहाँ पे जो है प्लांट इसके इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा, ये ऊपर से कवर होता है, ये बंद हो जाएगा। यू कैन सी दिस डायग्राम नाइसली। ये जो है ना, ये चीज़ इसके ऊपर ये वाला जो है, ये जहाँ पे मेरी पॉइंटर है, ये अपने आप फ्लैप क्लोज हो जाता है ताकि इंसेक्ट कैन नॉट ट्रैवल। स्टिकी ये होता है वैसे ही चिपक जाता है। देन इंसेक्ट अंदर ही अंदर सफोकेट। यहाँ पे जो है ना, ये ऐसे अच्छे से बंद करने के लिए ये होते हैं। इंसेक्ट गेट्स सफोकेटेड, ट्रैप्ड विद इन द लीफ एंड इट डाइज। वो मर जाता है जब वो इसके अंदर, इंसेक्ट इसके बीच में ट्रैप हो जाता है और फिर वो मर जाता है। चिपचिपी स्किन लीफ की, इंसेक्ट नाइट्रोजन रिच, लालच प्लांट का। इंसेक्ट फंस गया बेचारा, ये बंद, ढक्कन बंद, सफोकेट हुआ, ट्रैप हो गया, मर गया। फिर जो है ये अपने आप दे आर ब्रोकन डाउन, डाइजेस्टेड एंड कंज्यूम्ड बाय द प्लांट। वो ब्रोकन डाउन होता है, वो डाइजेस्ट होता है और प्लांट उसको कंज्यूम कर लेता है। ये थे हमारे मेन टॉपिक्स। देन वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। All living things reproduce to maintain their race and number on earth. The process by which a living organism, a living thing, produces more of its kind is called reproduction. So there's a whole snap for the book if you're taking screenshots, and then so that's for you. Now listen to me. Living things reproduce to maintain their race and number on the earth. Race मतलब उनकी जाति, प्रजाति, उसको मेंटेन करने के लिए। नंबर कि भाई एक ही स्पीशीज का बंदा कम ना रह जाए, दैट्स वाई ऐसे होता है वो। ठीक है बच्चे, दिस थिंग इज क्लियर आई गेस टू ऑल ऑफ अस। एंड द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन मतलब री, फिर से, प्रोडक्शन बनाना। हिंदी के वर्ड्स में देखा जाए तो री, फिर से, प्रोडक्शन बनाना। आपके जैसी ही एक सेम ऑर्गेनिज्म को, देयर ओन काइंड, अपने जैसे ही एक को फिर से बना देना इज रिप्रोडक्शन। सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस मेनली टू वेज। फर्स्ट वे इज रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, सेकेंड वे इज रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स, अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम कटिंग, रूट्स एंड लीव्स। अच्छा, इसको सेकेंड पार्ट को और फर्स्ट पार्ट को आई विल टेल यू लाइक दिस ऑल्सो। So yes, reproduction in plants can be also classified as two ways, vegetative and non-vegetative. Vegetative means different parts of the plant and non-vegetative means through seed. ये जो होता है सीड के थ्रू होता है और ये जो होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी। ठीक है जी, तो ये आर जैसा आर लग नहीं रहा, फाइन। डिफरेंट पार्ट्स एंड थ्रू सीड्स। सीड्स इज नॉन वेजिटेटिव एंड दिस इज वेजिटेटिव। वैसे नॉन वेजिटेटिव वर्ड इज ए लीगल वर्ड बट उसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। वी ओनली यूज रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। और बार बार लिखने की जगह रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, बार बार लिखने की जगह ना वी राइट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आई थिंक सो कि इतनी बात समझ आ गई है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। मैंने कहा ना लेट अस स्टडी दीज टू इन सम डिटेल। तो इनकी जो सम डिटेल है, जो डिटेल के बारे में हम इनका पढ़ेंगे, दैट वी विल नाउ स्टडी लेटर ऑन। आज की क्लास के लिए आई एम जस्ट टेकिंग दीज टू टॉपिक्स, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आई हैव टेकन दीज 3 टॉपिक्स मेनली फॉर टुडे सेशन। सो दीज आर सम रिविजन नोट्स। इसमें आई टेल यू के टॉपिक वाइज आपको किस टॉपिक में से क्या पता होना चाहिए और समझ आया कि नहीं आया। यू कैन रिवाइज योर सेल्फ। हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड के टॉपिक्स में से फोटोसिंथेसिस की हमें डेफिनेशन आती है, हमें रॉ मटेरियल्स के बारे में आता है, हमें प्रोडक्ट्स के बारे में आता है, हमें नेसेसरी फैक्टर्स के बारे में आता है। इन तीनों की हमें डेफिनेशन आती है, इन तीनों के हमें एग्जाम्पल्स आती हैं। रॉ मटेरियल में उसके सोर्सेज भी ज़रूरी हैं। एक एडिशनल पॉइंट कि हमें कहाँ से मिलता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर मिलती है, वाटर फ्रॉम सॉइल मिलता है, लाइट एनर्जी फ्रॉम सन मिलता है। स्टोमेटा की डेफिनेशन और उसका यूज़ या फंक्शन।
स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑफ द लीव्स सरफेस, ये उसकी डेफिनेशन होती है। एंड उसका फंक्शन, उसका यूज होता है, स्टोमेटा इज यूज्ड टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और टू गिव आउट ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। एयर या एटमॉस्फेयर एक ही बात है। नाउ क्लोरोफिल के बारे में, व्हाट गिव्स प्लांट्स द ग्रीन कलर, ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम क्लोरोफिल। उसका डेफिनेशन, उसका यूज बेसिकली यही होता है कि इट इज एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग द केमिकल रिएक्शन, फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस, ऐसे लिख सकते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, वाई दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, ये क्वेश्चन आता है। इसी के फॉर्म का एक और घुमावदार फॉर्म, वाई डू दे नीड एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा फूड या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा नरिशमेंट, कोई भी वर्ड हो सकता था इसकी जगह। वो इंसेक्ट्स पे फीड क्यों करते हैं, क्योंकि दे नीड एक्स्ट्रा फूड। एक्स्ट्रा फूड क्यों चाहिए, बिकॉज उसका रीजन क्या आएगा कि देयर सॉइल इज सॉइल कंडीशंस, उसका रीजन होगा सॉइल कंडीशंस, दैट द सॉइल इज very much poor in nitrogen salt, sorry. Definition, insectivorous plants की soil conditions, कैसी soil conditions में वो grow करते हैं। How they trap, किसको ट्रैप करते हैं जी, इंसेक्ट्स को। तो how do they trap insects, and then insectivorous plants के mainly examples हमें आने चाहिए। This all is necessary from these two topics. So the next topic, the short topic which we did was reproduction in plants। इसमें से हमें reproduction के बारे में दो चीज़ें पता होनी चाहिए, definition of reproduction and second point why reproduction is needed। इसमें लिखा था ना maintain the race and number, वो वाला पार्ट। और फिर plants, reproduction in plants में हमें basically पता होना चाहिए the two ways in which the plants reproduce। बस, तो now बच्चे let's come on to our main topic, that is assignment। असाइनमेंट मतलब यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस, मेक अ नोटबुक, मेक अ रफ कॉपी जिसमें भी यू आर कंफर्टेबल विथ, एंड यू हैव टू जस्ट डू दीज असाइनमेंट्स। ओके, लेट मी कीप द बुक अवे एंड यस, लेट्स डू दिस नाउ। अच्छा, असाइनमेंट में मैंने एक क्वेश्चन दिया है डिफाइन। इज इट क्लियर नाउ, इट इज विजिबल। आई हैव गिवन यू अ टॉपिक डिफाइन। डिफाइन में गिवन यू दैट इट इज़ 1 into 7 दैट इज इक्वल टू 7 मार्क्स। मैंने आपको इसमें से मेन मोटी मोटी 7 डेफिनेशंस दी हैं पूरे चैप्टर्स में। फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा, क्लोरोफिल, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स एंड रिप्रोडक्शंस। इसमें इफ़ यू वांट एक नेसेसरी कंडीशंस का भी ऐड कर सकते हो, बट वो मेरे को लगा कि थोड़ा सा कई हो सकता है कि ना हो, तो आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन दिस। तो आप देख सकते हो 1 मार्क के क्वेश्चन में ऐसे डेफिनेशन आ सकती है। नेम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ ग्रीन प्लांट, 1 मार्क में MCQ भी आ सकता है इसका। गिव द मीनिंग ऑफ फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स, रिकैप करो हमने पढ़ा था ये 2 मार्क्स के ऐसे, मतलब 1 का ये 1 का ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो, ऐसे MCQ में भी आ सकता है। एक्सप्लेन द होल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, इसकी जगह क्वेश्चन आ सकता था व्हाट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बस। बट उसकी जगह हमने क्या क्वेश्चन दिया था, घुमा फिरा के, एक्सप्लेन द होल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें पूरा फोटोसिंथेसिस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेम द सोर्सेज फ्रॉम विच दे आर टेकन। सो कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर, वाटर, soil, light energy is taken from the sun itself. Okay, so the next type of question is give a brief account on. Give a brief account on means you can give short notes. First is ये 2 into 8 16, मैंने आपको 8 टॉपिक्स दिए हैं जिनके ऊपर they can ask you to give a brief account. स्टोमेटा के ऊपर ब्रीफ अकाउंट क्या दे सकते हैं, डेफिनेशन थी ना स्टोमेटा की, फोटोसिंथेसिस की भी थी, इसकी भी थी। इसमें क्या होगा, डेफिनेशन के साथ साथ उसका छोटा सा यूज़, ये भी आप दे सकते हैं, तभी 2 नंबर मिलेंगे। तो स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस का हमने 3 नंबर का भी क्वेश्चन देखा था, उसी को थोड़ा सा अपनी बात को डेफिनेशन के साथ रख के शॉर्ट करके लिखना, इसमें 2 नंबर में आएगा। क्लोरोफिल में भी इट गोज द सेम। हाउ वीनस फ्लाई ट्रैप या पिचर प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स, मतलब इसका पूरा डिटेल में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स, इसका 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्रीफ अकाउंट ऑन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसमें सॉइल के बारे में,
कैसे करते हैं, छोटा छोटा, मतलब आपको पता है टॉपिक सारे, तो 2 नंबर में आप छोटा छोटा लिख सकते हैं. सॉइल इन विच इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो. द सॉइल इन विच इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो में आप क्या लिख सकते हैं, उनकी सॉइल कंडीशंस जो मैंने रिवीजन नोट्स में भी बताए थे. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के ऊपर ब्रीफ अकाउंट क्या देंगे, दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम 2 ways एंड दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर रेस एंड नंबर, ऐसे. और रिप्रोडक्शन के ऊपर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और वाई रिप्रोडक्शन इज नीडेड. 2 नंबर के 2 स्पष्ट पॉइंट. देन आई मेड MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आपको मतलब आई एम नॉट गिवन MCQ, मैं हर टॉपिक में से ना फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, MCQs, फिल इन द MCQs और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सब बना सकता था, बट मैं बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप्स देना चाहता था कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड आई डोंट फील लाइक इससे ज़्यादा क्वेश्चन में इसमें से कोई और छोटे मोटे के अलावा कोई बन सकते हैं. तो सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट को लेकर के कोई और चीज़ बना डाले, ऐसा हो सकता है. द सॉइल इन विच इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो लैक्स. MCQ, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स गेट एक्स्ट्रा नरिशमेंट फ्रॉम. बच्चे अगर एक्स्ट्रा नरिशमेंट, इंसेक्ट्स, नरिशमेंट भी इंसेक्ट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, बात याद रखना. एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कंज्यूम इंसेक्ट्स. चलो जी, विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है, मतलब यूं नहीं है पिक्चर प्लांट का अलग लिखोगे, वीनस फ्लाई ट्रैप का अलग लिखोगे. कॉमन लिख के लास्ट में लिख सकते हो एग्जाम्पल्स आर दिस, या फिर पहले एग्जाम्पल लिख के फिर एक्सप्लेन कर सकते हो. नेम द 2 ways बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस. वेजिटेटिव या नॉन वेजिटेटिव के साथ में यू हैव टू राइट ऑल्सो डिफरेंट पार्ट्स एंड फ्रॉम सीड. तो बच्चे दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास. वॉट आई डिस्कस्ड विद यू वॉज आई एम टेकिंग विच बुक. चलो, so today with you can take a screenshot, you can write the questions till which I am telling you. So in today's class we did I am teaching you from which book, the DL DAV book. ठीक है, concepts are same, तो it's not like कि DAV के बच्चे ही पढ़ सकते हैं और कोई बच्चा इसमें पढ़ेगा तो समझ नहीं आएगा. I've making my own notes as well, revision notes हैं. नोट्स एंड रिवीजन नोट्स के साथ में मैं आपको बीच बीच में कुछ लिख के एक्सप्लेन करना होता है, वो कर देता हूँ. बिकॉज आई ऑल्सो नो कि कैसे बच्चे होते हैं 5th स्टैंडर्ड में, वो कैसे समझ सकते हैं ईजीली, तो मैं वैसे आपको पढ़ाता हूँ. देन आई एम गिविंग यू असाइनमेंट कि चलो बाय चांस किसी क्वेश्चन का कोई एग्जाम्पल समझ नहीं भी आता है तो भी व्हाट यू कैन डू, आप थोड़ा बहुत इंटरनेट सर्फ करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो कुछ हल्का फुल्का डाउट होगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा. अदरवाइज आई डोंट फील लाइक कोई डाउट भी होगा आपको. मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है कि आपको कोई डाउट आएगा कि नहीं, बिकॉज आई हैड एक्सप्लेन वेरी क्लियरली. मैंने मतलब बुक को भी ज़्यादा वर्ड टू वर्ड पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिया है, बिकॉज हर बुक सेम नहीं होती, हर स्कूल की बुक सेम नहीं होती, दैट्स वाई. और कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो वो बुक ना देखे ना, उसे वो बुक ना हो तो भी तो समझ आना चाहिए. तो बुक एक रेफरेंस के लिए आपके पास हो ना हो, तो एक्सप्लेन मैं कर दूं, आपको समझ आ जाए. तो आई एम गिविंग माई होल हार्टेड एफर्ट्स. इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट्स माई फर्स्ट वीडियो. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट to make such videos, and educational videos are not fun. Educational videos are actually not fun making. It takes time to make notes and all that stuff. So please, I am contributing a lot and I also request a little bit contribution from you. So please, if you liked my video, अगर concept समझ आ रहे हैं तो please hit that bell icon, सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव इट अ बिग थम्स अप. वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर दिस प्लांट्स का पार्ट 2 के लिए, इन विच वी विल बी डिस्कवरिंग द टॉपिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. दैट आई विल सी जितना टाइम, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो आई विल नॉट मेक, तो मैं बस रिप्रोडक्शन थ्रू सीड रखूँगा. तो नेक्स्ट पार्ट में बी प्रिपेयर्ड वो मैं बनाऊँगा. तो बेसिकली मैं टॉपिक की जो सीक्वेंस है ना, वो मैं इस बुक के रेफरेंस के हिसाब से ले रहा हूँ. अदरवाइज इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊँ, बट मेरे पास जो रेफरेंस है ना, मैं उस रेफरेंस को वहीं पे ले रहा हूँ. तो ये असाइनमेंट का फर्स्ट पेज आई एम अगेन डिस्प्लेइंग यू. इफ़ यू वांट so you can take a screenshot.
and there comes the revision notes का first page. So you can take a quick screenshot from here, and yes, and this is the second page. So it's me signing off and goodbye. Have a nice day. कोई doubts हो तो please comment section में पूछ लेना, and please like this video. Bye bye.